जय हिंद दोस्तों। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग तारे के जीवन के काल के बारे में समझे और इस तारे के जीवन काल के बाद आगे हम इस क्लास में आगे समझेंगे कि आकाशगंगा क्या है, ग्रह क्या है और नक्षत्र क्या होते हैं। तो हम लोग आगे पिछले क्लास में मात्र हम लोग एक तारे के बारे में समझे थे, आगे कितने तारे हैं कैसे। जय हिंद दोस्तों। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग तारे के बारे में समझे थे जिसमें एक तारे की ज़िंदगी काल क्या होती है, कहाँ से शुरू होकर कहाँ पे समाप्त होती है। आज उस तारे के बारे में, तारे के समूह के बारे में, ग्रह के बारे में इस क्लास में हम समझेंगे। धीरे धीरे समझते जाएंगे, ऐसे समझते जाएंगे कि हर क्लास में जितना भी टॉपिक हम पढ़ें उसका जितना भी डाउट है उसी समय मेरा क्लियर हो जाए। इसके बाद तो हम आगे समझते हैं। जैसे कि हम लोग अगर एक तारे के बारे में हम बताए थे तब तक आपको हेडलाइन की तरफ हम बता देते हैं। यहाँ पे एक तारा जो पहले सबसे पहले होता है वो आपको गैस का समूह होता है। उसके बाद वो संकेंद्र के कारण तारा जो बनता है उसे नेबुला बोलते हैं, निहारिका बोलते हैं। उसके बाद जो आगे जाता है तो वो तारा बनता है जिसमें हीलियम और हाइड्रोजन होते हैं। हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। इसके बाद जब इसकी आयु कम होती है उसके बाद इसका आकृति बढ़ जाता है, लेकिन इसकी जो प्रकाश होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, जिसे हम लोग लाल दानव बोलते हैं। ऐसे समझते हैं हम लोग आगे तारे की कहाँ पे ज़िंदगी खत्म हुई थी। ये छोटी तारी जो होती है जिसकी द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 से छोटा होता है, जिसका ज़िंदगी काल काला वामन में जाके ख़त्म हो जाता है, और जिसका द्रव्यमान 1.44 से ज़्यादा होता है वो ब्लैक होल में जाके उसका ज़िंदगी ख़त्म होता है। तो इसको समझ लिए, उसके बाद हम आगे समझेंगे। अब ये तो हो गया। अब ये जो ब्रह्मांड है, ये पूरे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगा है, और एक आकाशगंगा में, ये पूरे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगा है, और एक आकाशगंगे में 100 अरब तारा है। और समझ सकते हैं कितने तारे हैं इस पूरे ब्रह्मांड में। ऐसे ऐसे 100 अरब आकाशगंगे हैं, और इस जो एक आकाशगंगा है, इस आकाशगंगा में 100 अरब तारा है। एक आकाशगंगा में 100 अरब तारा है, जिसमें से एक तारा हमारा सूर्य है। अगर एक तारा सूर्य हमारा इतना प्रकाश देता है तो आप इसे समझ सकते हैं कि जहाँ पे 100 अरब तारा एक जगह होगा वो तो कितना प्रकाश दिया जाएगा। तो इसी कारण हम लोग ब्लैक होल पढ़े थे, और इस ब्लैक होल के आगे जो वैज्ञानिक इसे नाम दिए थे जिसे वाइट होल के नाम में जानते हैं। वाइट होल बस प्रकाश आता है इसलिए वैज्ञानिक इसका वाइट होल नाम दे दिए। वाइट होल वास्तविक में से कुछ है नहीं, बस एक परिकल्पना है वाइट होल के नाम पर, और दूसरी कोई चीज़ नहीं है। एक जो सूर्य है, जो आपको ब्रह्मांड में होता है, वो एक सूर्य इतना प्रकाश देता है। जो एक सूर्य होता है वो इतना लगभग प्रकाश देता है, एक सूर्य। तो एक जगह 100 अरब तारे हैं तो तारे कितने प्रकाश देंगे। और वैसे 100 अरब आकाशगंगा है। तो आप अगर तारे की संख्या निकालना है तो आप गुना भाग, मैथ के स्टूडेंट तो बहुत अच्छे करते होंगे। तो 100 अरब गुने 100 अरब करके आप लोग तारे की संख्या निकाल सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में तारा कितना है। इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, बस आप गुना भाग करते रहिए, कितना क्या है आगे समझ में आ जाएगा। और जिस आकाशगंगा में सूर्य रहता है, उस आकाशगंगा को हम मंदाकिनी के नाम से जानते हैं। इसे मंदाकिनी के नाम से जानते हैं, और इंग्लिश में मिल्की वे जानते हैं। इसे हिंदी में मंदाकिनी बोलते हैं और इंग्लिश में मिल्की वे बोलते हैं। और इस मंदाकिनी का जो पड़ोसी है, जहाँ भी हम रहते हैं उसे आसपास में कोई पड़ोसी होता ही है, उस पड़ोसी को देवयानी के नाम से जानते हैं। देवयानी के नाम से पड़ोसी को देवयानी के नाम से जानते हैं, और जिसमें हमारा सूर्य है उसमें हम मंदाकिनी के नाम से जानते हैं। क्या सभी आकाशगंगा मंदाकिनी तो नहीं हो सकती है, लेकिन हाँ, जो मेरी आकाशगंगा है वो मंदाकिनी हो सकती है। हम अपनी मंदाकिनी को आकाशगंगा बोल सकते हैं, लेकिन सभी आकाशगंगा को हम मंदाकिनी नहीं बोल सकते हैं। सिंपल सी बात ये है, समझिए आप, कि अगर
आप गांव से बिलोंग करते हैं, अगर आपकी वाइफ है तो उसे आपको जो मन वो बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप सभी के वाइफ को, अपनी वाइफ तो नहीं बोल सकते हैं, आपको अपनी वाइफ को बोलना है तो लोटनी बोलिए, सुगनी बोलिए, जो मन करे वो बोलिए, जानू बोलिए, बेबी बोलिए, सोना बोलिए। इंग्लिश वाले बोलते रहते हैं, लेकिन दूसरे के वाइफ को जानू बेबी सोना बोलिएगा ना तो कुचा जाइएगा। इसलिए इतना ध्यान रखिएगा, कूट देगा सब और मुंह बना देगा पुआ। तो इस पर ध्यान देना है और किसको क्या बोलना है। तो इतना समझ में आ गया। यानी हम अपने जो मंदाकिनी है इसे आकाशगंगा बोल सकते हैं, लेकिन सारे आकाशगंगा को हम मंदाकिनी नहीं बोल सकते हैं। जैसे हमारी एक मंदाकिनी है, वैसे ही पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब मंदाकिनी है। आप अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि कितना प्रकाश दिखता होगा। जहाँ पे एक सूर्य इतना एक तारा इतना प्रकाश देता है पृथ्वी पे हमारे, ऐसे 100 अरब एक मंदाकिनी में है तारे, वो कितने प्रकाश देते होंगे। इस प्रकाश देने के कारण वैज्ञानिक इसे प्रकाश वर्ष बोल रहे हैं, प्रकाश होल के नाम से जानते हैं। और प्रकाश होल बस एक नाम दिया गया है, ऐसे रियलिटी कुछ नहीं है। ये हो गया। अब एक ये जो सूर्य है, ये सूर्य जो पूरे मंदाकिनी का परिक्रमा करती है, ये सूर्य पूरे मंदाकिनी का परिक्रमा करती है। और इस जो भी पूरे ब्रह्मांड में स्थिर कुछ नहीं हो सकता, ये ब्रह्मांड का रियलिटी है। शांत कुछ नहीं हो सकता, जो शांत है यानी वो मर गया, अस्थिर कुछ नहीं रह सकता है। और ये सूर्य जो है हमारा, ये मंदाकिनी के बाह्य भुजा माने बाहरी भुजा में सूर्य स्थित है। और जो केंद्रन में होते हैं वहाँ पे ज़्यादा तारे होते हैं। केंद्र में जहाँ पे ज़्यादा तारा होगा वहाँ पे मृत्यु की संख्या ज़्यादा होगी। तो ब्लैक होल जो सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं वो किसी भी आकाशगंगा में बीच में ब्लैक होल पाई जाती है। सबसे बीच में जो केंद्र है, केंद्र के आसपास पाई जाती है। और अगर सूर्य शांत होता है, गतिशील नहीं होगा, तो घर सकेंद्र के कारण बीच में चला जाएगा। और बीच में चला जाएगा तो आप लोग को पिछले क्लास में बताए थे कि ब्लैक होल का क्षमता क्या है। ब्लैक होल जिससे टकराएगी उसे नष्ट विनष्ट कर देगी, उसका जीवन काल वहीं पे समाप्त होगा। तो ये सूर्य जो है ये मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। और एक बार सूर्य को, ये मंदाकिनी को चक्कर लगाने के लिए, एक मंदाकिनी को यानी ये आकाशगंगा को एक बार सूर्य को चक्कर लगाने के लिए 25 अरब साल लगते हैं। एक बार अगर सूर्य पूरा चक्कर लगाएगा इसे, तो इसे 25 अरब साल लगेंगे एक बार चक्कर लगाने के लिए सूर्य को, पूरा अगर यहाँ से यहाँ घूमता है तो। और 1 सेकेंड में सूर्य 245 किलोमीटर प्रति सेकंड चलती है। 245 किलोमीटर, 245 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में समझिए तो पूरे बिहार सूर्य दूरी तय कर लेती है। और इसको पूरे प्रकाश वर्ष में चक्कर लगाने के लिए लगभग 25 अरब साल लगते हैं। और इतना स्पीड में सूर्य चलती है। तो हम लोग को ये लगता है कि सूर्य दौड़ती है, तो ये नहीं, पीछे पीछे उसके पृथ्वी भी दौड़ती है सूर्य के पीछे पीछे। अब सूर्य जा रहा है तो पृथ्वी भी उसके पीछे पीछे ही पूरे आकाशगंगा की परिक्रमा करती है। और पूरे इसे 25 अरब साल को हम प्रकाश वर्ष जानते हैं। प्रकाश वर्ष जो है वो समय का इकाई है। अब यहाँ पे जो सूर्य है, यहाँ पे आपका तो ये सूर्य हो गया। अब सूर्य के जहाँ पे जो भी कोई इंसान रहेंगे उसे पड़ोसी तो कोई होगा ही, इतना तो आप जानते ही हैं। ये पड़ोसी है, जो पास वाले पड़ोसी होते हैं उसे हम नक्षत्र के नाम से जानते हैं। ये जो हो गया ये नक्षत्र हो गया। और नक्षत्र की पूरी संख्या जो होती है वो 27 होती है, 27। और नक्षत्र से थोड़ी दूर जो होके, थोड़ी दूर पे जो होती है उसे हम तारामंडल के नाम से जानते हैं। जो थोड़ी दूर पे होगी उसे हम तारामंडल के नाम से जानते हैं। यहाँ पे ये हो गया तारामंडल। और इस तारामंडल की संख्या है 88। पूरी तारामंडल की संख्या 88 है। जिस तारामंडल में हम एक तारा को बहुत अच्छे से सब कुछ जानते हैं, जो बहुत चर्चित है, जिसे सप्त ऋषि के नाम से जानते हैं। और उसके सामने ध्रुव तारा होता है, इतना तो जानते हैं हम। जो सप्त ऋषि होता है, ऐसे 7 ऋषि
तारे होते हैं और इस 7 तारे के ठीक सामने में जो सबसे ज़्यादा चमकता हुआ तारा होता है, इसका सबसे ज़्यादा प्रकाश होता है, वो ध्रुव तारा होता है। ये ध्रुव तारा होता है। अब ध्रुव तारा जो होता है वो सप्तऋषि के ठीक सामने होता है, लेकिन ये किस दिशा में होते हैं? तो ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में होते हैं। अगर ध्रुव तारा हमें पहचानना ही होगी तो सबसे पहले हम सप्तऋषि में देखना होगा, और सप्तऋषि के ठीक सामने जो सबसे चमकीला तारा होता है वो ध्रुव तारा होता है। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देते हैं, जिस कारण अगर हमारे पास कंपास भी नहीं है और हम जहाँ पे आसमान दिखाई दे और दिशा हमें पता करना हो तो हम अच्छी तरीके से पता कर सकते हैं। हम अगर दिशा पता करना है तो हम ध्रुव तारा को सबसे पहले देखेंगे। ध्रुव तारा हमारे उत्तर दिशा में दिखाई देगी, और उत्तर दिशा में दिखाई देगी तो वहाँ से हम डायरेक्शन को पता लगा सकते हैं। आप लोग जानते हैं डायरेक्शन अगर ये है तो उत्तर ऊपर के तरफ होता है, दक्षिण नीचे की तरफ होता है, और उत्तर के दाहिने स्टार पूरब होती है और ये पश्चिम होती है। तब अगर ध्रुव तारा हम यहाँ पे खड़े हैं इस केंद्र में, और यहाँ पे अगर हमारे ध्रुव तारा जहाँ दिखाई देते उसके अनुसार हम अपना दिशा पता लगा लेंगे। तो ध्रुव तारा मेरा ये पता है इतना कि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देगी, तो उत्तर दिशा में ध्रुव तारा हमें यहाँ दिखाई देगी। अब इस दिशा में हमें अभी जहाँ जाना हो वहाँ हम दिशा निर्धारण कर सकते हैं। अगर हम उत्तर की तरफ जाना हो तो सीधे चले जाएंगे, पूरब की तरफ जाना हो तो अपने दाहिने साइड चले जाएंगे ध्रुव तारा को बाएं साइड रख के। अगर हमें पश्चिम की तरफ तारा हो तो ध्रुव तारा को राइट साइड रख के उसके बाद पश्चिम की तरफ आ जाएंगे। अगर हमें दक्षिण की तरफ जाना हो तो ध्रुव तारा को अपने अपोजिट साइड यानी पीछे रख के दक्षिण की तरफ चले जाएंगे। तो इसे हम ध्रुव तारा समझते हैं। और आप तारामंडल समझ गए। तारामंडल में टोटल तारा की संख्या जो है वो 28 है। नक्षत्र में जो है वो तारा की संख्या आपको 27 है। और ये जो बगल की जो है आकाशगंगा, इसे हम देवयानी बोलते हैं। और आकाशगंगा को अगर इंग्लिश में बोलना होगा हमें, आकाशगंगा को इंग्लिश में बोलना होगा तो ये हमें गैलेक्सी के नाम से जानते हैं। सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन भी आती है और हम गैलेक्सी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर पूरे आकाशगंगा को सूर्य को पूरी आकाशगंगा की परिक्रमा करने में कितने वर्ष लगते हैं? तो 25 अरब वर्ष लगते हैं। 25 अरब वर्ष समय का इकाई है। प्रकाश वर्ष समय का इकाई है, सॉरी 25 अरब वर्ष बोल रहे हैं। 25 ये जो आपको समय का इकाई प्रकाश वर्ष जो समय का इकाई होता है, प्रकाश वर्ष यानी 25 अरब साल लगता है एक बार सूर्य को पूरे आकाशगंगा को परिक्रमा करने में। और इस परिक्रमा को पूरा करने में पूरे 25 अरब साल, और उसके पीछे पीछे पृथ्वी भी परिक्रमा करती है सूर्य के साथ साथ। सूर्य आगे जाता है और पीछे, अगर और इसमें सेकेंडरी के कारण बीच में ब्लैक होल होते हैं। पता है आपको ब्लैक होल दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर घनत्व किसी का है तो ब्लैक होल का है। एक मिल्की वे में 100 अरब तारे होते हैं। ऐसे ऐसे 100 अरब आकाशगंगा है। अब आप समझ सकते हैं कितने तारे हैं। तो आज की क्लास हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद।